हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल स्क्वायर रूट सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम सेकंड्स में कैसे निकालें। तो अभी इस वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर जो पहले से ही पूर्ण वर्ग हैं उनका स्क्वायर रूट समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल भी निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, लगभग उनका मान क्या होता है वो भी समझेंगे। अभी देखते हैं। तो जैसे मान लो आपको एग्जाम में इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालना तो जो बचपन में आप पढ़ते थे कि आप पहले इसके फैक्टर करोगे, ठीक है। आप बचपन में करते थे ना कि आप पहले इसके फैक्टर करोगे कि छोटे से नंबर से डिवाइड कर दिया, फिर इस तरीके से। तो ये प्रोसेस तो नहीं कर रहे होंगे, तो ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। तो यदि हमें ये समझ आ रहा है कि हम विदाउट पेन पेपर इसका आंसर दे सकें कि आप इसको देखो कि 9 जो है वो 3 आ रहा होगा और ये आपका कितना आएगा 10 और ये 103 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि हम विदाउट पेन पेपर इसके स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे। ये 103 का आंसर हो रहा है, 103 का ये स्क्वायर होगा। तो ये कैसे हम निकाल रहे हैं इस बात को समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको 1 से लेके 9 तक के एटलीस्ट स्क्वायर याद हो, तो वो सभी को याद है। तो यहां एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जैसे 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 थी, ठीक है। आप यहां 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है। आप यदि 21 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि करेंगे और उस नंबर का यूनिट इकाई अंक 1 है तो उसके स्क्वायर पे 1 ही आएगा। एक पहली बात तो ये। वैसे यदि आप देखो 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट 1 आ रहा है और यदि आप देखें कहीं और 9 होगा तो वहां पे भी क्या आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा। सिमिलरली आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, ठीक है। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो उसका स्क्वायर करने पे भी क्या आता है, 4 आता है। तो ये पहला पॉइंट तो जो हमें समझना है वो हमें यही अच्छे से याद होना चाहिए। यहां आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या 9 है, उसका स्क्वायर करने पे यूनिट हमेशा 1 आता है। कोई भी नंबर है जिसका यूनिट 1 या 9 है, उसका यूनिट स्क्वायर करने पे हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या 4 है, उसका स्क्वायर करने पे हमेशा यूनिट डिजिट 2 और 8 के केस में 4 ही आ रहा होता है। आप ध्यान से देख सकते हैं 2 के केस में भी 4 है और 8 के केस में भी 4 है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या 7 है, 3 और 7 दोनों के केस में क्या आ रहा होता है, 9 आ रहा होता है। 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 है, 7 स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 4 है या 6 है, उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट जो आ रहा होगा, तो आप दोनों जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 6 ही आएगा। 4 के केस में भी 6 आ रहा है और 6 के केस में भी 6 आ रहा है। और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 5 है तो उसका स्क्वायर करने पे यूनिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो पहली बात तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया। मतलब यहां पे यदि मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सपोज मुझे 841 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि इसका यूनिट 1 है। मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर किया गया होगा उस नंबर का या तो यूनिट 1 रहा होगा या क्या रहेगा, 9, ठीक है। या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा। मतलब मेरा जो स्क्वायर रूट आने वाला है उस स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 या 9 में से कुछ होगा, उसका यूनिट डिजिट हमें पता चल गया, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हम हमेशा यूनिट डिजिट निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या करोगे, आपका जो नंबर है आप उसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। हमेशा लास्ट से 2 डिजिट अलग रखोगे। तो स्टार्टिंग में जो डिजिट बची, अब आप ये देखो कि ये जो 8 है, हम यदि ध्यान से यहां देखें तो 8 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 8 की वैल्यू 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रही है। मतलब ध्यान से यदि देखो तो आप ये कह सकते हैं कि 8 जो है 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमने यहां पे 2 ले लिया, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 आया। अब ये जो 8 है वो 6 से बढ़ा है ना, 8 क्या है, 6 से बढ़ा है, तो इनमें से बढ़ा नंबर लोगे तो आंसर आएगा 29। अब आप बोलो कि सर समझ नहीं आया, तो एक बार फिर से कंप्लीट सुनिएगा। बहुत आसान है और जब आप इसको समझ जाओगे तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट यहां 1 थी
1 से 9 में ये देखो कि किस नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट 1 आता है। तो या तो 1 के स्क्वायर पे 1 आता है या 9 के स्क्वायर पे 1 आता है। मतलब जो आंसर है उस आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, हमने हमेशा नंबर में लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर देना है। उसके पहले जो नंबर बचेगा ना, तो आपके पहले जो नंबर आया वो क्या आ गया 8। अब हमें ये देखना है कि ये जो 8 है वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो ये हमें दिख रहा है कि 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में ये है। तो हम यहां पे देख रहे होंगे कि 8 जो है 2 और 3 के बीच में है। तो हमें यूनिट डिजिट तो इन दोनों में से कुछ होगी, और टेंस प्लेस पे दहाई अंक पे हमें क्या रखना है 2 रखना है। जो जिनके बीच में है ना उसमें से जो छोटा नंबर है। तो हमारा आंसर या तो 21 होगा या 29। या तो आंसर 21 होगा या आंसर क्या होगा 29 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे तो यही आएगी, टेंस पे ये आ गया। अब चेक करना है कि कौन सा सही है दोनों में से। तो चेक करने के लिए जिन 2 नंबर के बीच में ये आया था ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये 8 इस 6 से बड़ा है या छोटा। तो ये जो 8 है वो 6 से क्या है बड़ा है। यदि 8 6 से बड़ा है तो इनमें से जो बड़ा नंबर था मतलब 29 हमारा आंसर होगा। यदि 8 6 से छोटा होता तो 21 हमारा आंसर होता। तो यहां क्या है 29 हमारा आंसर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 6084। तो सबसे पहले ये देखोगे कि 4 किस किस के स्क्वायर पे आता है। तो 4 आता है या तो 2 का स्क्वायर करने पर या 8 का स्क्वायर करने पर। लास्ट की हमेशा मैंने बोला कि 2 डिजिट ही आपको लेफ्ट कर देनी है। तो बचा कितना 60। अब ये देखो ये जो 60 है ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो 60 आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि 60 जो है वो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में है। 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में। 7 का वर्ग 49 49, 8 का वर्ग 64 होता है। तो 49 और 64 के बीच में है। ठीक है, तो हमें यहां से हमेशा छोटा नंबर लिखना है। तो हमने क्या लिखा 7। अब इसके आगे इन दोनों में से कौन सा लिखा जाएगा, कोई एक लिखा जाएगा। तो चेक करने के लिए 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56, कितना आ रहा है 56। ठीक है, ये जब आपको प्रोसेस क्लियर होगी तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया 56। अब हमें ये देखना कि ये जो 60 लिखा है ये बड़ा है या छोटा। तो ये 60 बड़ा दिख रहा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर लिखोगे 78 आंसर होगा। ठीक है, क्या लिखोगे बड़ा नंबर। आप इसको एक बार और देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आप इसको ट्राई करो। मैंने एक 3 डिजिट का नंबर ले लिया, एक 4 डिजिट का, एक 5 डिजिट का नंबर ले लिया। तो 9 किस किस पे आ रहा होगा। तो आप बोलोगे 9 या तो 3 पे आएगा या 7 पे आएगा। मतलब यूनिट डिजिट हमारी 3 और 7 होने वाली है। लास्ट की हमें 2 डिजिट ही लेफ्ट करनी है। देखिए 3 डिजिट नंबर था तब भी 2 लेफ्ट की थी, 4 डिजिट नंबर है तब भी 2 लेफ्ट की हैं। मतलब लास्ट के 2 ही डिजिट हमेशा छोड़ेंगे। तो बचा क्या 204। अब एक ऐसा नंबर देखो, ये देखना कि ये 204 जो है वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो 204 को यदि आप देख रहे होंगे तो 204 जो आपको मिलेगा वो किन 2 नंबर के बीच में मिल रहा होगा। तो आप बोलोगे सर 204 जो है वो 14 और 15 के बीच में है। 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। देखो आपको 25 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। तो 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में 196 और 225 के बीच में। तो मैंने बोला यहां से हमेशा छोटा नंबर लोगे। अब इसके आगे क्या लिखेंगे तो उसके लिए 14 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो। 14 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 210। 14 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। अब हमें यह देखना है कि ये जो 204 है ना 204, ये इससे बड़ा है कि छोटा। तो 204 तो दिख रहा है कि इससे छोटा है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर लेंगे तो 143 आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा 143 आपका आंसर हो रहा होगा। तो एक नंबर का जल्दी से अब हम निकालते हैं। इसमें हम ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगे। सबसे पहले 1 है तो 1 या तो 1 पे आ रहा होता है या 9 पे आ रहा होता है। लास्ट की हमने 2 डिजिट स्किप कर दी। लास्ट की 2 डिजिट स्किप कर रहे होंगे तो 166 के किसके बीच में आ रहा होगा ये हमें देखना है कि 166 जो है किसके बीच में आ रहा है। तो 12 एंड 13 के, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 13 के बीच में आ रहा है। तो यहां 12 और 13 रखोगे। अब 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते तो 156 होता है। 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा। ये 166 156 से बड़ा है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बड़ा नंबर आपका आंसर हो रहा होगा
यहां 12 लिखोगे, क्या होगा, बड़ा नंबर आंसर होगा। तो आपको देखो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखना था कि ये किस किस के बीच में आ रहा है, तो 12 एंड 13 के। तो यहां से हमेशा छोटा नंबर ही लिखना है, तो आपने दोनों जगह 12 ही लिखा, ठीक है, यहां से 12 ही लिखा जाना है, यहां से हमेशा 12 ही लिखा जाएगा। अब यहां या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 9, वो डिपेंड करेगा। तो आपने 12 इंटू 13 किया, 156 आया, ये 166 इससे बड़ा है तो आपने बड़ा नंबर लिख दिया, तो 129 क्या हो जाएगा, 129। तो होपफुली समझ पाए होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे ही स्क्वायर के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और मैथ्स की सारे ऐसे ही बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर आप सभी जुड़े रहें। डेली हम यहां पर पढ़ेंगे। थैंक यू।